नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक और नई कथा के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ माँ पीताम्बरी पीठ दतिया के बारे में। श्री पीताम्बरा पीठ मध्य प्रदेश राज्य के दतिया शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह कई पौराणिक कथाओं के साथ साथ वास्तविक जीवन में लोगों की तपस्थली है, जहाँ स्थित श्री बनखंडेश्वर शिव के शिवलिंग को महाभारत के समकालीन के रूप में अनुमोदित किया जाता है। यह मुख्य रूप से शक्ति देवी माँ को समर्पित आराधना का स्थल है। भारत में बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो क्रमशः दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अलग अलग महत्व है। मध्य प्रदेश के 3 मुख वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी का यह मंदिर शाजापुर तहसील नलखेड़ा के लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। द्वापर युगीन यह मंदिर अत्यंत चमत्कारिक है। यहाँ देश से शैव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए यहाँ आते हैं। बगलामुखी की कथा के बारे में पौराणिक कथा है। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा, जिसके चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया था। यह तूफान सब कुछ नष्ट करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पा सका, वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महिषासुर त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय में दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। त्रिलोक स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मांड रूपी हैं। इन्हें शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तवन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्ध और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गमुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। चतुर्भुज रूप में विराजमान माँ पीताम्बरी के एक हाथ में गदा, दूसरे में पास, तीसरे में वज्र और चौथे हाथ में उन्होंने राक्षस की जिह्वा थाम रखी है। भक्त के जीवन में माँ के चमत्कारों को आए दिन घटते देखा जा सकता है, लेकिन इस दरबार में भक्तों को माँ के दर्शन कर एक छोटी सी खिड़की से ही होते हैं। दर्शनार्थियों को माँ की प्रतिमा को स्पर्श करने की मनाही है। इनका प्राकट स्थल गुजरात के सौरापट क्षेत्र माना जाता है। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। इनके भैरव महाकाल हैं। माँ बगलामुखी स्तंभ शक्ति की अधिधात्री हैं, अर्थात यह अपने भक्तों को भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है, अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का स्वरूप रक्षात्मक है। पीताम्बरा पीठ मंदिर के साथ ऐतिहासिक सत्य भी जुड़ा हुआ है। सन 1962 में चीन ने भारत पर जब हमला किया था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के मित्र देशों रूस तथा मिस्र से ही सहयोग देने से मना कर दिया था।
तभी किसी योगी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से स्वामी महाराज से मिलने को कहा। उस समय नेहरू दतिया आए और स्वामी जी से मिले। स्वामी महाराज ने राष्ट्र हित में एक 51 कुंडिया महायज्ञ करने की बात कही। यज्ञ में सिद्ध पंडितों, तांत्रिकों व जवाहरलाल नेहरू को यज्ञ का यजमान बनाकर यज्ञ आरंभ किया गया। यज्ञ के 9वें दिन जब यज्ञ समाप्त होने वाला था, उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ का नेहरू जी को संदेश मिला। चीन ने आक्रमण रोक दिया है और 11वें दिन अंतिम आहुति के साथ ही चीन अपनी सेना वापस बुला ली। मंदिर प्रांगण में वह यज्ञशाला आज भी बनी हुई है। इसी प्रकार सन 1965 और 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी यहाँ गुप्त रूप से पुनः साधना व यज्ञ कराए गए थे। कहते हैं कि विधि विधान से अगर अनुष्ठान कर लिया जाए तो जल्द ही माँ पूरी करती हैं अपनी भक्तों की मनोकामना। माँ पीताम्बरी को राज सत्ता की देवी माना जाता है और इसी रूप में भक्त उनकी आराधना करते हैं। राज सत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहाँ आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं और माँ पीताम्बरी शत्रुओं के नाश की अधिधात्री देवी हैं और राज सत्ता प्राप्ति में माँ की पूजा का विशेष महत्व होता है। मंदिर में माँ पीताम्बरी के साथ ही खंडेश्वर महादेव और धूमावती के दर्शनों का भी सौभाग्य मिलता है। मंदिर के दाईं ओर विराजे खंडेश्वर महादेव, जिनकी तांत्रिक रूप में पूजा होती है। महादेव के दरबार से बाहर निकलते ही 10 महाविद्याओं में से एक माँ धूमावती के दर्शन होते हैं। इससे अनोखी बात और क्या हो सकती है कि भक्तों को माँ धूमावती के दर्शन के सौभाग्य केवल आरती के समय ही प्राप्त होता है, क्योंकि बाकी समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। माँ पीताम्बरी के वैभव से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। इसी वजह से माँ के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं और माँ की महिमा गाते हैं और झोलियों में खुशियाँ भर के घर ले जाते हैं। बोलिए माँ पीताम्बरा की जय।